लेकिन सर एक लड़की लापता है, अर्जुन सिंह उसे भगा ले गया था, इसलिए उससे पूछताछ करनी जरूरी है सर। 1 मिनट, उसका कोनो जरूरत नहीं है। क्या सर? बताते हैं। तुम्हारे मामा को फोन मिला रहे हैं। हेलो, हाँ कमिश्नर। लीजिए, कमिश्नर से बात कीजिए, सब पता चल जाएगा। सर, यस सर। सर एक्चुअली वो सर, ओके सर, थैंक यू सर। मिस्टर लक्स, हमें ऊपर से ऑर्डर है, हम बिना सबूत इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। समझ गए एसीपी साहब, काफी ऊपर से फोन आया है ना, धमकी भी मिली होगी आपको। मिस्टर लक्स, आप जैसा समझ रहे हो ऐसा नहीं है, हम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और ये लोग बिल्कुल सही है। हम 24 घंटे बाद ही किसी की गुमशुदा की रिपोर्ट लिख सकते हैं और कानूनन जब तक हम इन पे आरोप साबित नहीं कर सकते, हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। माफ करना सर, आपको कष्ट दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ये सब होता रहता है। ठीक, चलो। सुन लिया ना लक्ष्य बाबू, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक सलाह ले लो हमसे मुफ्त में। ये जो तुम अपनी खोपड़ी चलाते रहते हो ना हमारे खिलाफ, वो चलाना बंद कर दो। काहे कि हमका पक्का भरोसा है और पूरा विश्वास है कि तुम्हारा मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया है। तो तुम तो खुद ही डॉक्टर हो, खुद ही अपना इलाज कर लो ना थोड़ा, है? हम छोड़ेंगे नहीं। छोड़! मेरे भाई को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। अरे हाथ क्या, आंख उठाकर देखने की भी कोशिश मत करना, वरना तेरे ये हाथ पैर है ना, फोड़ के साला पैकेज करके उसी पुलिस वाले को भेज देंगे। दिमाग खराब मत कर। तुम लोगों का सारा परिवार ही धोखेबाज है। लेकिन एक बात कान खोल के सुनो, अगर हमारी बहन को कुछ हो गया ना, हमारे जितने भी ये गुंडे बदमाश और छड़े हैं ना, कोई तुमको हमसे नहीं बचा पाएगा, समझे? चल। अरे का गेट के बाहर तक छोड़ आप। कहीं देखा पूर्वी को? ठीक है, जैसे कोनो खबर मिले हमको फोन कर, ठीक है? क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं भाभी, भाभी हमको किसी भी हाल में पूर्वी को ढूंढने होगा। अगर उसको कुछ हो गया ना तो हम भी खत्म हो जाएंगे। आज उसके साथ जो कुछ भी गलत हुआ उसकी वजह हमारी वजह से सब हुआ। हमें पूरा यकीन है अर्जुन भैया कि पूर्वी को आप ही ढूंढ सकते हो, लेकिन तब जब आप शांत दिमाग से ये सोचेंगे कि आखिर पूर्वी गई कहाँ होगी, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो जा सकती है, क्योंकि पूर्वी को आपसे अच्छा तो और कोई नहीं जानता ना। आप सही कह रही हैं भाभी, अगर थोड़ी सी भी देर होगी तो कुछ नहीं होगा पूर्वी को। पूर्वी इतनी कमजोर नहीं कि अपने आप को सजा दे, वो दुखी है पर अपने आप को नुकसान पहुंचाए, इतनी मूर्ख नहीं है वो। हमको उसकी जिंदगी में आने नहीं चाहिए था। उसने जितना हमसे प्यार किया हमने उतने ही उसको दुख दिया। तो अब कुछ ऐसा कीजिए जिससे वो आपसे नफरत करे। हमने भी लक्ष्य के साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किया ताकि वो हमसे नफरत कर सके, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो हमें कभी नहीं भूल पाते और ना ही सुखी रह पाते। पूर्वी दुखी है क्योंकि उसे अभी भी ये इंतजार है कि उसे कहीं से ये पता चल सके कि आपकी शादी करने के पीछे की क्या मजबूरी है। आप सही कह रही हैं भाभी, हम पूर्वी के दिल से अपने लिए प्यार खत्म कर देंगे, नफरत पैदा कर देंगे अपने लिए। वो हमेशा हमसे नफरत करेगी, कभी हमारे प्यार को याद नहीं करेगी। हम जीना सिखा देंगे अपने बिना उसको, वो जीना सीख जाएगी। अरे छोटे नवाब आ गए। अरे फाइल वाइल रख दो यार। का कमेंट्री वमेंट्री कुछ बनता है कि नहीं? अरे भाई का किए पहली रात को एंजॉय किए? पूर्वी को आपने किडनैप करवाया क्या? अरे हम काहे किडनैप, मेरा मतलब है ये काहे किडनैप कराएगा वो पूर्वी को? ये तो खुद पार्टी। खैर वो सब छोड़ो, अरे वो पगली है, क्या कहते तुम? लेडी मिल्खा सिंह भाग गई होगी किसी के साथ। अरे
पागल हो गए होगा? तुम कहाँ जवाब दे रहे हो? क्या बड़ा भाई पर चिल्लाओगे का? अगर पूर्वी को किसी ने जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। अर्जुन बात सुन मेरी। क्या करे यार, साला बाहर वाले भी धमकी देकर जाते हैं और अपने अंदर वाले भी धमकी दे रहे हैं। अर्जुन, पूर्वी को ढूंढने जा रहे हो? हम कहाँ जा रहे हैं, काहे जा रहे हैं, किसी को जानने का कोई हक नहीं बनता। लिसन, मैं तुम्हारी बीवी हूं और इसी नाते मेरी भावनाओं की कद्र करते हुए अगली बार थोड़ा इज्जत से बात करना। इज्जत, भावना का? तुमने हमारी भावनाओं का ख्याल रखा था का? जो हमको जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर किया था, जो तुमने हमको दिया है ना वही तुमको भी मिलेगा। और तुम तो बात करने के लायक नहीं हो। हमारे साथ आज के बाद ऐसा व्यवहार कभी मत करना। क्या करोगी? क्या करोगी? अपने बाप के पास जाकर कहोगी कि वो तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार पैदा कर दे? ये कर सकती हो ना तुम, और कर भी खा सकती हो। लेकिन ये धमकियां उन लोगों को देना जिनके लिए तुम्हारे मन में गंदी इच्छा है। हमको मत धमकाना, हम डरते नहीं है, क्योंकि हमने जो खोना था हम खो चुके हैं। अब हमको किसी चीज का कोई डर नहीं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम पूर्वी के लिए तुम्हारे साथ शादी कर सकते हैं तो हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहां से हमारे मिलने की शुरुआत हुई थी, इस छत पे हो सकती है। क्या कर रहे हो? शादी हो गई है ना तुम्हारी, तो जाओ अपने बीवी के पास। ये हमारी बेइज्जती करने में, हमें तकलीफ देने में कोई कमी बाकी रह गई है? बताओ क्यों आए हो यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो पूर्वी? और ऐसे घर से कैसे चली आई? चलो घर चलो। क्यों क्यों इतनी चिंता कर रहे हो हमारी? तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इतनी तकलीफ देके हम क्या करने आए हो यहाँ? और हमें तुम्हारी झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। देखो पर हमारी बात सुनो, अगर तुमको कुछ हो गया तो हमको कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। और हम तुमको हमदर्दी दिखाने के लिए नहीं आए। वो तो तुम्हारा भाई हमारे घर पे आया था पुलिस को लेकर हमको पकड़वाने के लिए, और यही कह रहा था कि हमने तुमको किडनैप किया है। अगर तुमको कुछ हो गया ना तो पूरा का पूरा इल्जाम हमारे ऊपर आएगा। है तुमने हमरा और हमारी पत्नी का जीना हराम किया हुआ है? अब भी हम तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को घर पे अकेला छोड़ के आए। अर्जुन, इतने मतलबी कब से हो गए हो तुम? हमें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि नहीं, तुम हमारे अर्जुन नहीं हो सकते। हमारा अर्जुन ऐसा नहीं था। बताओ ना, उन लोगों ने क्या किया हमारे अर्जुन के साथ? कहाँ है हमारा अर्जुन? वो प्यार, वो एहसास, वो सब झूठा नहीं हो सकता। हो ना?
था वो। एक पल के लिए भी तुमने हमसे प्यार नहीं किया। अर्जुन, वो झूठ नहीं था ना? वो झूठ नहीं हो सकता क्या? वो झूठ था। सच वो है जो तुम अब देख रही हो, और इस सच्चाई को तुमको मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? ऐसा हमने क्या बिगाड़ दिया था तुम्हारा जो तुमने हमारे साथ इतना बुरा किया, जो हमें इतनी तकलीफ दी, हमारा दिल तोड़ दिया? बिल्कुल दया नहीं आई, बिल्कुल तरस नहीं आया। हमारे प्यार का मजाक उड़ाते हुए हमें जीते जी मार दिया तुमने अर्जुन। और आज तुम अपनी जान भी देने वाले थे। लेकिन जान देने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। अर्जुन बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? अर्जुन जवाब दो। मरना चाहते हो ना तुम? अभी तुम्हारी मदद करते थे तुमने मरने में। तुम मरो या जियो, हमको इस बात से कोनो लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा सुनना चाहती हो? कहा सुनना चाहती हो? क्या हमने तुम्हारे साथ ऐसा कार्य किया है? तो सुनो, कान खोल के सुनो। हमने तुमसे और तुम्हारी फैमिली से बदला लेने के लिए किया, सबक सिखाने के लिए किया ये सब। जब से तुम और तुम्हारा फैमिली हमारे शहर में आ रखे हो, हमने और हमारे परिवार के नाक में दम किया हुआ है। आज भी हम नहीं बोले जब तुम्हारी मम्मी ने हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा था, सबके सामने हमारा बेइज्जती किया था। और तुमने बात गालियां दी थी ना हमको, क्या बोली थी? कम चीप, गुंडे हैं, बदमाश, लोफर, लफंगे हैं, लड़कियों के मामले में बहुत गिरे हुए हैं। क्या बोलती थी अपने दोस्तों को? एक लड़के के साथ में बताना है, ये लड़का गिरा हुआ है, आवारागर्दी करता है, आवारा है। खाता करती थी ना, हम पूर्वी दयाल है, उन लड़कियों में से नहीं है। अब कहाँ गई अगर है? कहाँ गई? पक्का लेने का अंजाम पता चल गया ना? है? अभी तुम्हारी गला और दबा देंगे ना, तो अभी क्या अभी जान निकल जाएगी तुम्हारी। मिल गया जवाब? अब पीछा छोड़ो हमरा, छोड़ दो पीछा हमरा। हमने तुम्हारे साथ प्यार व्यार नहीं किया था, नाटक किया था, धोखा दिया था बदला लेने के लिए। है? तुम क्या समझे हम प्यार करते हैं तुमसे? है? इतना सीरियसली ले गई इसके प्यार में एकदम? अरे तुम भूल की काम कौन है? अर्जुन सिंह। लड़कियां ऐसे आती हैं और जाती हैं, तुम भी उन्हीं में से हो। अरे कितनी बड़ी बेवकूफ निकली तुम, बुड़बक निकली तुम। क्या सोची थी तुम मेरे लिए अपनी फैमिली को छोड़ेंगे, अपना फैमिली को? अरे हम अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हैं तुम जानती भी हो। है? हम अपने और अपनी फैमिली के बीच तुमको कभी नहीं आने देंगे। आई बात समझ में? कभी नहीं आने देंगे। तो तुमने बिना किसी बात में हमारी जिंदगी, हमारी फैमिली, सबको बर्बाद कर दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? एक पल के लिए भी शर्म नहीं आई तुम्हें अर्जुन? सिर्फ अपनी अकड़ की वजह से? हाँ, अकड़ की वजह से। अरे तुम तक कम अकड़ती थी, है? बहुत एटीट्यूड दिखाती थी को। हाँ, हम पूर्वी दयाल हैं, हम उन लड़कियों में से नहीं है जो तुम्हारे झांसे में आ जाएंगे। आ गई झांसे में, अब क्या करोगी? क्या करोगी अब? दे दिया धोखा, ले लिए एंजॉय, मजे ले लिए। अरे हमारी गर्लफ्रेंड से पूछो जिनके साथ ब्रेकअप हो चुका है, पूछो उनसे कैसी मौज मस्ती ली थी उनके साथ। अब चली गई, सब अपनी अपनी जगह सेटल हो चुकी है लाइफ में। तुम भी हो जाओ, जाओ जियो और जीने दो हमको, जाओ। तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है? जब हमसे कोई पंगा लेता है तो हम उसको कैसी चोट पहुंचाते हैं। हमको पता है पूर्वी, हमने अभी जो कुछ किया उससे तुम्हें बहुत दुख पहुंचा होगा। हमारे लिए कितना जहर भर गया होगा तुम्हारे दिल में, कितना नफरत पैदा हो गया होगा। लेकिन ये करना बहुत जरूरी था, तभी तो तुम हमारा नाम, हमारा शक्ल, हमारी बातें भूलोगे। हमें माफ कर देना पूर्वी। तुम्हारा प्यार हमको जीने की शक्ति देगा पूर्वी, और हमारी नफरत तुम्हें जीने का मकसद देगा। और कोई रास्ता नहीं था पूर्वी, और कोई रास्ता नहीं था। आग का दरिया है, रेत का सहरा है, इश्क पे सदियों से दुनिया का पहरा है। ये दिल सुन रहा है, ये दिल
आंटी आप कुछ खा लीजिए, आपने कुछ खाया नहीं है। नहीं बेटा, कैसे खा सकती हूँ? जिसकी बेटी गायब हो गई हो उसे भूख कैसे लग सकती? तुम खा लो। पूर्वी, ये फिर से बच गई। मुझे तो लगा था कि इस बार तो इसकी अच्छे से खबर ली जाएगी, लेकिन इसके घर वाले तो पता नहीं इसे कितना प्यार करते हैं, इसे क्या मानते हैं। थैंक गॉड पूर्वी तुम ठीक हो ना। मेरी तो जान ही निकल गई थी। इस तरह से बिना बताए कभी मत जाना। मैं ये सोच कर परेशान हो रही थी कि पता नहीं तुम कहाँ चली गई हो, और गुस्से में न जाने मैंने क्या क्या बोल दिया तुम्हें। बैठो, चलो। इस तरह से घर छोड़कर जाते हैं क्या? और तुम बिल्कुल सही थी, गलती अर्जुन की ही है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जो भी हुआ वो एक पत्नी की हैसियत से हुआ था। पत्नी की हैसियत से क्या हुआ था माँ? ऐसा क्या हुआ था माँ? किस बारे में बोल रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, मैं तो ये बोल रही थी कि पूर्वी उस भानु प्रताप की बेटी की शादी एक पत्नी की हैसियत से रुकवाने गई थी। शर्त तो उस अर्जुन को आनी चाहिए जिसने इसे धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली। हाँ पूर्वी, मैं स्ट्रांग बनना होगा। अपने दिमाग से सारे बुरे ख्याल निकाल दो। प्लीज रो मत पूर्वी। मैं मानता हूं कि उस दिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैंने खुद को तुम्हारी जगह रख के सोचा तो समझ में आया कि तुमसे भी वैसी भूल हुई है जैसी भूल मुझसे हुई थी। मैंने भी एक ऐसी लड़की से प्यार किया था जो उस प्यार के काबिल ही नहीं थी, लेकिन उस समय तुम मेरे साथ थी और मैं ऐसे वक्त में समझ ही नहीं पाया कि तुम पे क्या गुजर रही होगी। लेकिन अब मैं और हमारी सारी फैमिली तुम्हारे साथ है। हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत। और सब ठीक हो जाएगा, देखना। हम सब इस बुरे वक्त का सामना मिलकर करेंगे। लेकिन तुम हमें छोड़ के कहीं मत जाना, वरना हम जी नहीं पाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। ये तो मुस्कुराना तक भूल गई है। ये सब उस कमीने अर्जुन की वजह से हुआ है। अरे नहीं, शादी के बाद मैं बिल्कुल नहीं बदली, एकदम वैसी ही हूँ। चलो गप मत मारो। जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, हमारे लिए तो वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। ओह गॉड, अगर ऐसी बात है ना तो अब टाइम जरूर निकालूंगी, पक्का। क्या हो रहा है यहाँ? अर्जुन ठीक से पेश आना। मेरी फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने इन्हें यहीं बुला लिया। उर्मिला एंड यशा, आओ ना। उर्मिला, यशा, वाह वाह, का नाम है एकदम माइंड ब्लोइंग, लवली, स्वीट, एकदम ब्यूटीफुल नाम। बैठिए बैठिए बैठिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अरे बैठिए ना, तुम भी बैठो। अब समझ आया तन्नू ने तुमसे शादी क्यों की है। तुम वाकई में बहुत स्वीट हो। अरे स्वीटनेस तो हमारे नेचर में एकदम घोल के खुली हुई है, और एकदम चार्मिंग हम। अब तो अभी देखा कहा है आपने, अब तो देखेंगी। बस वो क्या बोलते, एक मिनट रुक जाइए। वो कहा कि हमारी शादी का वो क्या बोलते अंग्रेजी में, क्या बोलते, सेलिब्रेट वो करेंगे हम। बस एक मिनट रुकिए, हम 2 मिनट में आए। क्या बात है यार, तू तो बहुत किस्मत वाली है। तुम्हारा हस्बैंड कितना हैंडसम है। इसीलिए तो शादी की थी। ये अचानक इतने अच्छे से क्यों बिहेव कर रहे हैं? अब कहा है कि शादी के मौके पर ये तो बनते ही है ना। एकदम ग्रीनिश हरियाली वाला, एकदम ठंडा।
हो। अरे ये तो खराब हो गया पूरा का पूरा कपड़ा। अब एक काम कीजिए, घर जाइए और घर जाके कपड़ा चेंज कर लीजिए। और हाँ, ये जो आपके मुखड़ा पर वो निकल गए गुल्ली वुल्ली वो जो बजा है ना यहाँ पे ऐसा, तो थोड़ा सा सेक लीजिएगा घर जाके। हैं, जाइए। थैंक्स तनु। अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारे हस्बैंड को हमारा आना पसंद नहीं है तो हमें पहले बता देती। अभी ये सब यहाँ पर जो हुआ वो हमने देखा। क्या बदतमीजी है अर्जुन सिंह। अपनी पत्नी के दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार कोई करता है क्या? व्यवहार हमको मत सिखाइए। जैसा बोओगे वैसा काटोगे भी। पूर्वी को छोड़कर हमने तनु से शादी की। ये हमारी जिंदगी है, इसको कैसे जीना है, किस तरह से जीना है, ये हम डिसाइड करेंगे। किसी का कोनो हक नहीं बनता। वेरी गुड। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरी फ्रेंड्स के सामने इस तरह मेरी इंसल्ट करोगे तो मैं डर जाऊंगी? तुम्हारी यही हरकतें तो मेरी कोशिशें और भी बढ़ा देती हैं। तुम पैदाशी पागल हो या फिर तुम्हारे खानदान में आत्मसम्मान नाम की कोई चीज नहीं है। अर्जुन, तुम ना मेरी जिद को समझ ही नहीं पाए। तुम मुझे जानते ही नहीं हो। देखो, तुमने मुझसे जितना दूर जाने की कोशिश की, मैंने उतनी ही जल्दी जिद करके जबरदस्ती तुमसे शादी कर ली। अब मेरी लाइफ में इतने लड़के आए लेकिन सब मेरे प्यार में पागल थे और मुझे लगता था कि हर लड़का मुझसे प्यार करता है। लेकिन तुम आए और तुमने मुझे ये जताया कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। लेकिन मेरा गुरूर नहीं टूटा। मेरे लिए वो एक चैलेंज था और मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। इसलिए तुम्हें गलत साबित करने के लिए मैंने तुमसे शादी कर ली। अगर तुम भी और लड़कों की तरह मेरे पीछे लट्टू होते ना तो मैं तुमसे कभी शादी करती ही नहीं। ये सब में मेरा आत्मसम्मान नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी जिद है जिसे मैं हर हाल में पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन इस बार तुम्हारा जिद पूरा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा ईगो, चिड़न, ये षड्यंत्र, ये साजिश सब मिलकर भी पूर्वी के लिए हमें प्यार के आगे कुछ नहीं है। अर्जुन, अभी क्या है ना, तुम्हारा जो ये प्यार का घाव है ये ताजा है। देखना, समय के साथ जैसे जैसे ये घाव भरेगा ना, तुम्हारा यही प्यार दीवानगी बनके हमारे पीछे पीछे दौड़ेगा। हमें कमी ही क्या है? खूबसूरत है, दिमागदार है, अंदाज है, अदा है, सब कुछ तो है। बस एक ही कमी है कि तुम पूर्वी नहीं हो।